कहानी की शुरुआत। गर्मी की छुट्टियों का समय था। स्कूल बंद थे और बच्चे अपने अपने तरीके से समय बिता रहे थे। ऐसे ही एक शहर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक 10 साल का बच्चा रोहित अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहित एक होशियार बच्चा था, लेकिन उसे समय की कोई परवाह नहीं थी। वह हर रोज देर तक सोता, घंटों मोबाइल पर गेम खेलता और पढ़ाई या किसी उपयोगी काम में दिलचस्पी नहीं लेता। उसके पिता विनय एक साधारण क्लर्क थे जो रोज सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंच जाते और शाम 6 बजे लौटते। वे बेटे की यह आदतें देखकर चिंतित थे, लेकिन रोहित को कितना भी समझाते, वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। एक दिन विनय ने सोचा, सीधा समझाना इसका इलाज नहीं है, इसे समय की कीमत खुद समझनी होगी। अगले दिन रविवार था। विनय ने सुबह सुबह रोहित को उठाया और कहा, आज मेरे साथ चलना है। रोहित ने पूछा, कहाँ पापा? विनय मुस्कुराए, बस एक छोटी सी यात्रा पर। रोहित अनमने मन से तैयार हो गया। वे दोनों साइकिल लेकर पास के एक गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में रोहित लगातार शिकायत करता रहा, इतनी गर्मी है, कितनी दूर है, मुझे खेलने देना चाहिए था वगैरह। करीब 1 घंटे बाद वे एक खेत के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़ा किसान कुछ पौधों की देखभाल कर रहा था। विनय ने रोहित से कहा, जाओ इनसे बात करो, इनका नाम रामू काका है। रामू काका ने मुस्कुराकर रोहित को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जानना चाहते हो कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? रोहित ने सिर हिलाया। रामू काका बोले, हर पौधे को उगाने में समय लगता है। ये पौधे 2 महीने बाद फल देंगे, लेकिन अगर मैं आज मेहनत नहीं करता तो कल भूखा रहूंगा। समय पर काम नहीं किया तो समय ही हमें पीछे छोड़ देता है। फिर वे दोनों पास के एक स्कूल में गए, जहां एक शिक्षक अकेले किताबें पढ़ रहे थे। विनय ने रोहित को उनसे मिलने भेजा। शिक्षक ने कहा, हर दिन मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, ताकि मैं अपने छात्रों को बेहतर सिखा सकूं। समय के साथ चलना जरूरी है, वरना ज्ञान भी पुराना हो जाता है। इसके बाद वे एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे। दर्जी तेजी से मशीन चला रहा था। उसने कहा, बेटा, कपड़े समय पर नहीं सिए तो ग्राहक नाराज हो जाते हैं। एक एक मिनट कीमती होता है। दिन भर की इस यात्रा में रोहित ने हर व्यक्ति को समय के प्रति सचेत और मेहनती देखा। वह अब सोचने लगा, क्या मैं समय को यूं ही व्यर्थ कर रहा हूं? घर लौटते समय विनय ने पूछा, कुछ समझ में आया बेटा? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पापा, आज मैं समझ गया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसे समझ गया वही आगे बढ़ा। उस दिन के बाद रोहित की आदतें धीरे धीरे बदलने लगीं। अब वह समय से उठता, पढ़ाई करता और हर काम को नियत समय पर करता। मोबाइल और गेम्स के लिए भी समय तय कर लिया। माँ पापा यह बदलाव देखकर हैरान थे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश भी। कुछ महीने बाद रोहित की कक्षा में एक प्रतियोगिता हुई, समय का महत्व विषय पर निबंध लेखन। रोहित ने अपनी यात्रा और उस दिन की सीख पर आधारित एक सुंदर निबंध लिखा। उसका निबंध प्रथम आया और जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने कहा, आज मैं जो भी कह रहा हूं वो मैंने किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखा है। अगर समय को तुमने समझा तो समय तुम्हें समझेगा, और अगर तुमने उसे खो दिया तो वह तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। तालियों की गूंज में विनय की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया। सीख, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह न वापस आता है, न किसी का इंतजार करता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को पहचान लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।